आज कुछ नेत्र की आँखों की समस्याओं को लेकर मैं आपके सामने कुछ विचार अपने प्रकट करना चाहती हूँ। जैसे कि जून का महीना हमारा स्पेशली कैटरैक्ट सफ़ेद मोतिये के अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। कैटरैक्ट अवेयरनेस मंथ इस रूप में मनाया जाता है। तो कैटरैक्ट जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, सफ़ेद मोतिया जिसमें कि विज़न कम हो जाती है। बुज़ुर्गों में ये स्पेशली दिक्कत आती है। सभी जानते ही हैं कि इसमें नज़र का कम होना, उसके बाद सफ़ेद मोतिये से काला मोतिये के बनने की संभावना रहती है अगर हम इसे समय पर ऑपरेट नहीं कराते हैं। तो इसमें हमें लेंस डलवाना होता है। तो अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस ये है कि सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमें सफ़ेद मोतिया है, हम सरकारी अस्पताल में या जिस भी अस्पताल में जाकर उसकी जांच कराएं। उसके बाद उसमें लेंस डलवाएं, IOL जिसको हम कहते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल के रहते बहुत मरीज़ ये लेंस नहीं डलवा पा रहे थे, तो जिसके चलते हमने ये ऑपरेशन बंद किए थे सरकारी निर्देश होने की वजह से। तो पिछले महीने मई के महीने में हमने फिर से सरकारी निर्देशानुसार सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि बिना हिचकिचाहट के आप फिर से सरकारी अस्पताल में आकर अपना जांच कराएं और IOL डलवाएं। तो अभी बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि कोरोना जो है ये वायरस ये हमारे बीच में रहने वाला है। जैसे हम सभी जानते हैं कि अभी ये लंबे समय तक हमारे बीच में रहने वाला है, साल भर तक या हो सकता है उससे भी ज़्यादा समय तक ये हमारे बीच में रहने वाला है। तो बिना डरे हम अस्पताल में विद ऑल प्रिकॉशंस, मतलब जितनी भी ज़रूरी हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी हमारे बीच में हमें पता है हमारी, अब तो प्रिकॉशंस हम सब लोगों को पता ही हैं, जैसे मीडिया भी बता रहा है। तो वो प्रिकॉशंस लेके हम अस्पताल में आएँ, अपने नेत्रों की जांच कराएं और अगर मोतिया पक रहा है तो हमें ऑपरेशन कराना है। बिना हिचकिचाहट के हम आपके साथ हैं और आप आके अपनी जांच करा के आप IOL डलवा सकते हैं। उसमें कोई ऐसी डरने की या हिचकिचाहट वाली बात नहीं है। तो ये महीना जो हम कैटरैक्ट अवेयरनेस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक तो इसके अंतर्गत और कोरोना के चलते मैं यही आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि कृपया आप प्लीज़ अपने आँखों की आप अपनी आँखों का ख्याल रखें और अब ब्लाइंडनेस से बचें, क्योंकि मोतिया जो है ये आपको ब्लाइंडनेस की तरफ लेके जाता है। तो और बहुत ही आसान तरीका है ये ब्लाइंडनेस से बचने का, सिर्फ हमने आना है, जांच करानी है और IOL डलवाना है। तो बहुत ही आसान तरीका है। ये तो हम सफ़ेद मोतिये की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी जून का महीना जो है वो एक गर्मी का महीना है। तो इसमें वैसे भी एलर्जी की समस्या है, इन्फेक्शन की समस्या है और वायरल जैसे बहुत होता है इन महीनों में। तो ये समस्याएं भी बहुत होती हैं। तो उसके लिए भी हमें अपनी आँखों का विशेषकर ध्यान रखना है। वैसे तो आजकल कोरोना के चलते हम बहुत हैंड वॉशिंग पे बहुत ज़ोर दे रहे हैं, तो इन्फेक्शन कम हो रहा है, लेकिन एलर्जी की समस्या फिर भी है, क्योंकि मौसम बदल रहा है। हम अभी बरसाती मौसम शुरू होने वाला है, जैसे मानसून आने वाले हैं, तो हम एलर्जी की समस्या बढ़ रही है। तो उसके लिए हमने अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखना है, बार बार आँखों को छूना नहीं है। हालांकि कोरोना के चलते सब बता रहे हैं कि हैंड वॉशिंग करनी है, फेस नहीं छूना है, आपने अपनी आँखों को, नाक को, फेस को बार बार छूना नहीं है। तो उसके चलते ये वाली समस्याएं, आँखों की समस्याएं थोड़ा कम हो रही हैं। फिर भी हमने अपना ख्याल रखना है, आँखों को बार बार छूना नहीं है। और अगर एलर्जी होती है तो आपने अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिलना है। अब तो आई की OPD रेगुलर हमने सरकारी अस्पताल में भी चल रही है, प्राइवेट डॉक्टर्स भी देख रहे हैं। तो हमने ज़रूर एक बार अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से जहाँ भी ज़रूरत हो या जहाँ भी आपको लगे कि हमें जाना चाहिए, कि अननेसेसरी तो सभी मना कर रहे हैं, हमने घर से नहीं निकलना है, लेकिन अगर जहाँ भी ज़रूरत है आपको ज़रूर मिलना चाहिए एक बार सरकारी अस्पताल में आके। तो मैं बाकी यही कहना चाहूँगी कि हमने, जैसे हम कहते हैं कि आँखों को बार बार पानी से धोना है,
तो पानी से धोएं ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा छपके नहीं मारें आँखों पे। जैसे हमें आदत होती है, हम बहुत ज़ोर ज़ोर से पानी के छपके आँखों को लगाते हैं। आराम से आँखें धोएं, बर्फ़ से सिकाई करें। गर्मी का महीना है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सबके घरों में एसी नहीं होते हैं, तो हम बर्फ़ से उनको सिकाई कर सकते हैं, तो उससे ठंडक मिलती है, समस्याएं थोड़ी आँखों की समस्याएं कम हो जाती हैं। ये तो बुज़ुर्गों के लिए। अब आजकल बच्चे भी जैसे क्योंकि स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल्स पे, लैपटॉप्स पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मेरा एक सजेशन है कि आप लोग भी, बच्चे भी अपनी आँखों का स्पेशल ध्यान रखें कि उनको भी बर्फ़ से सिकाई करनी है। 20-25 मिनट की पढ़ाई के बाद 2-3 मिनट का ब्रेक देना है। ब्रेक देने का मतलब ये नहीं है कि आप आँख बंद करके रेस्ट कर रहे हैं। ब्रेक देने का मतलब ये है कि आप मोबाइल से ध्यान हटा के दूर फोकस कर रहे हैं। यू हैव टू चेंज द फोकस, मतलब आप फोकस को चेंज करेंगे, नज़दीक से फोकस हटा के दूर पे फोकस करेंगे और बीच बीच में अपनी आँखों को बर्फ़ से सिकाई करेंगे। और उसके अलावा लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आती हैं जो ड्राइनेस को कम करती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लेके। जिनको ज़्यादा दिक्कत हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए मैडम, जैसे बच्चों को आजकल होमवर्क जो है मोबाइल पे ही मिल रहा है। हाँ, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ हो रहा है बच्चों का, तो उनके लिए मतलब कोई आप बताइए कुछ। मैं बता रही हूँ क्योंकि हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ना तो है ही, तो वो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। 3-4 घंटे बच्चे मोबाइल पे पढ़ेंगे ही, वो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ध्यान रख सकते हैं, यही ध्यान रख सकते हैं कि तो हर 20-25 मिनट बाद वो अपनी फोकस को हटाएं, नज़दीक से दूर को फोकस करें 2-3 मिनट के लिए। और दूसरी बात, बर्फ़ से सिकाई करें समय समय पर। और जो अपना लैपटॉप है या मोबाइल जिस पे भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर बड़े स्क्रीन पे करें तो ज़्यादा बेटर है। जैसे लैपटॉप, मोबाइल की बजाय लैपटॉप पे पढ़ाई करें। और जिनके घर पे स्मार्ट टीवीज़ हैं जो कनेक्ट कर सकते हैं, वो टीवी पे पढ़ाई करें अपने कनेक्ट करके, मोबाइल को टीवी से कनेक्ट करके, तो उससे थोड़ा आराम मिलेगा आँखों को। बड़े स्क्रीन का यूज़ करें। बाकी लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आती हैं जो आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स जिसको हम कहते हैं, जैसे एड टीयर्स हैं या अच्छी कंपनीज़ के हो गए, रिफ्रेश टीयर्स हो गए, एड टीयर्स हो गए। अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से आप कंसल्ट कर सकते हैं उसके बारे में। तो वो ड्रॉप्स जिनको ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी बीच बीच में पानी के छपके मार सकते हैं, लिमिटेड, मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़ोर ज़ोर से, लिमिटेड। बाकी बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं, ये आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो है ही, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो बाकी अपना लैपटॉप का लेवल जो है आप अपने लेवल पे रखें, मतलब ज़्यादा ऊंचा नहीं रखना है, ज़्यादा नीचा नहीं रखना है। दोनों ही चीज़ें नुकसानदायक होती हैं। ज़्यादा ऊंचा रखने से भी ड्राई आइज़ होती हैं और ज़्यादा नीचा रखने से भी समस्याएं हो सकती हैं। बाकी अपना पोस्चर ठीक रखें, लेट के नहीं पढ़ना है, जैसे मोबाइल लेके लेट के बच्चे पढ़ते हैं वो नहीं करना है। अपनी कमर जो है, अपनी बैक जो है वो स्ट्रेट रख के बैठना है। टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। कमर की भी प्रॉब्लम्स, गर्दन की जो सर्वाइकल है और बैक की प्रॉब्लम्स बच्चों को बहुत आ रही हैं, बिकॉज कि लंबे टाइम तक बैठ के पढ़ना पड़ रहा है ऑनलाइन की वजह से, लेके लैपटॉप या, तो वो स्ट्रेट रखना है। तो ये समस्याएं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी आँखों का ख्याल तो मैंने आपको बताया ही कैसे रखना है अपना, तो ये बच्चों के लिए विशेष करना है। बाकी बुज़ुर्ग यही ध्यान रखें कि जब तक ज़रूरी ना हो घर से ना निकलें। और लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि अंधे भी नहीं होना है। ब्लाइंडनेस, क्योंकि हमारी सरकार इतना नेशनल प्रोग्राम चला रही है। वैसे तो विजन 2020 हमने हमारा मिशन था, विजन 2020 हमने ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करना था 2020 में, लेकिन कोरोना के चलते हमारा वो विजन 2020 का जो मिशन था सरकार का, वो थोड़ा पीछे रह गया। कुछ प्रोग्राम्स हमने चलाए थे, जैसे कि आई डोनेशन का प्रोग्राम, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को कम करने का हमने प्रोग्राम चलाया था सरकार ने, तो जिसमें कि ट्रैकोमा है और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को हमने ध्यान में रखते हुए आई डोनेशन सेंटर बनाए थे। आई डोनेशन के लिए हमने मोटिवेट किया था जनता को डोनेट करने के लिए, लेकिन वो थोड़ा पीछे रह गया हमारा प्रोग्राम। हालांकि डोनेशन सेंटर्स तो बन चुके हैं, हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इंक्लूडिंग हमारा कुरुक्षेत्र भी आई डोनेशन सेंटर है, लेकिन हम घर जाके आई डोनेशन के लिए आई लेके नहीं आ रहे हैं। हम सिर्फ जो हॉस्पिटल में डेथ्स हो रही हैं उन्हीं के कॉर्निया ले रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए मनाही है सरकार की तरफ से।
तो इसलिए थोड़ा सा लेकिन जितना हम ब्लाइंडनेस को कंट्रोल कर सकते हैं तो उतनी हम अवेयरनेस दें लोगों को, यही हमारा गोल है। तो हम जितने भी सफ़ेद मोतिये के मरीज़ हैं उनके भलाई के लिए यही कहेंगे कि आपने ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी नज़र कम है, बुज़ुर्गों से स्पेशल निवेदन है मेरा, तो ज़रूर एक बार आके हमारे पास अपनी जांच कराएं।